गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम डेडलॉक के बारे में बात करेंगे। डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिवेंशंस ऑफ डेडलॉक, अवॉइडेंस ऑफ डेडलॉक, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक। करेक्टरिस्टिक्स की जगह पे आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किन वजह से हमारा जो डेडलॉक हमारे सिस्टम में आता है, कौन सी कंडीशंस होती है वो। तो कंडीशंस और हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिटेक्शन एंड रिकवरी ऑफ डेडलॉक। अगर ये क्वेश्चन आपको मतलब कि 10 नंबर में आए तो ये सारे टॉपिक आपने इसमें कवर कर देने हैं, लेकिन अगर ये आपको 5 नंबर में पूछा गया हो तो आपने इसको डेडलॉक और इसके करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि इसकी कंडीशंस के बारे में लिख के क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। तो अभी पढ़ेंगे हम कि डेडलॉक क्या होता है हमारा। ठीक है, डेडलॉक हमारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है, ठीक है, या हमारे सेट ऑफ प्रोसेसेस है वो ब्लॉक स्टेट में चली जाती है। ब्लॉक स्टेट में क्यों जाती है? क्योंकि जो हमारी प्रोसेस है वो एक रिसोर्स को क्या कर लेगी, होल्ड करेगी, और दूसरे रिसोर्स का क्या करेगी, वो वेट करेगी। आने की वजह से, एरर आने की वजह से वो हमारी जो प्रोसेस है वो किस में चले जाएगी, हमारी ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया दो ट्रेन का, ठीक है, दो हमारी ट्रेन से आमने सामने से उन जो हमारी वो ट्रेनें हैं वो आमने सामने से गुजरेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी ट्रेन है वो एक ही टाइम के ऊपर दोनों एक ही ट्रैक से गुजरे। ठीक है, तो क्या करने पड़ेगा, दूसरी ट्रेन को वेट करना पड़ेगा। जब हमारी पहली ट्रेन उस ट्रैक से गुजर जाएगी तो हमारी दूसरी ट्रेन चलेगी। ठीक है, ऐसा ही हमारा किस में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। हमारी कोई भी प्रोसेस है, रिसोर्स वन ने उस प्रोसेस करके रखा होगा, प्रोसेस वन को। जो हमारी प्रोसेस वन है वो वेट करेगी हमारा रिसोर्स टू का, लेकिन जो हमारा रिसोर्स टू है वो प्रोसेस, जो भी हमारी प्रोसेस टू होगी उसने एक्वायर कर रखा होगा इसको, एंड जो हमारी प्रोसेस टू है वो अगेन वेट करेगी हमारा रिसोर्स वन का। तो जो भी हमारी डेडलॉक की कंडीशंस होती हैं, ये हमारी प्रोसेस, हमारे टास्क काम कर रहे होते हैं वो किस में करेंगे, हमारे सर्कुलर पाथ में करते हैं। ठीक है, अगर इनमें एग्जीक्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारा रिसोर्स नहीं मिल पाता है, ठीक है, कोई भी एरर आता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा डेडलॉक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स एंड कंडीशन। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से डेडलॉक हो सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन शेयरेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो वो नॉन शेयरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक टाइम के ऊपर एक ही प्रोसेस क्या करेगी, रन करेगी। एक टाइम के ऊपर एक रिसोर्स पे एक ही प्रोसेस क्या करेगी, रन करेगी। तो ये क्या हो गया हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट आता है हमारा होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसको एटलीस्ट एक रिसोर्स को होल्ड करके रखना होता है, एंड दूसरे रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स का वेट। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस होगी वो इसको होल्ड करके रखेगी और रिसोर्स टू का क्या करेगी, वेट करेगी। जब हमारे रिसोर्स टू का काम ख़त्म हो जाएगा, जो भी जिस भी प्रोसेस ने इसको एक्वायर कर रखा है, जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा उस प्रोसेस का, तो ये हमारी प्रोसेस रिसोर्स टू में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये रिसोर्स टू के ऊपर काम करेगी। तो ये क्या हो गया हमारा होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट आता है हमारा नो प्रिम्पशन। तो हमारा नॉन प्रिम्पशन का क्या मतलब होता है,
कि अगर तो हमारी किसी भी प्रोसेस ने, ठीक है, हमारी किसी भी प्रोसेस ने रिसोर्स को एक्वायर कर रखा है, तब तो वो प्रोसेस क्या करेगी, वेटिंग में जाएगी। ठीक है, अगर हमारी इस प्रोसेस ने रिसोर्स को एक्वायर नहीं कर रखा है तो ये प्रोसेस शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि क्या है, अगर तो ये काम कर रहा है, ठीक है, जो भी हमारी प्रोसेस 2 है उसने रिसोर्स को एक्वायर कर रखा है, तो जो हमारी प्रोसेस 1 होगी ना, जो हमारी प्रोसेस 1 होगी वो क्या करेगी, वेटिंग में आ जाएगी। लेकिन अगर हमारी प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 का वेट कर रही है और ये फ्री है प्रोसेस 2 से, मतलब प्रोसेस 2 इसके ऊपर काम नहीं कर रही, इसका काम खत्म हो गया है, तो ये रिसोर्स 2 के ऊपर, तो ये क्या हो गया हमारा, नो प्रीम्पशन। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर वेट। कि सर्कुलर वेट क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया कि जो हमारी प्रोसेस 1 है वो रिसोर्स 2 का क्या करेगी, वेट करेगी। ठीक है, जो हमारा रिसोर्स 2 है उसको एक्वायर कर रखा होगा हमारी प्रोसेस 2 ने, और जो हमारा रिसोर्स 1 है, प्रोसेस 2 क्या करेगी, रिसोर्स 1 का वेट करेगी अगेन, एंड जो रिसोर्स 1 है इसको होल्ड पे रखेगा। ठीक है, रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 को होल्ड पे रखेगा। तो ये क्या, जो भी ये हमारा प्रोसेस जो हमारी रन हो रही है, जो ये हमारे टास्क चल रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, जो भी इनकी वेटिंग है ये किस पाथ पे हो रही है, सर्कुलर। ठीक है, जो इनकी मूवमेंट है ये सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, सर्कुलर वेट कहा गया है। नेक्स्ट आता है अब हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। करना, बचा के रखना डेडलॉक से। तो ये हमारे डेडलॉक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी हमारे सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारी प्रोसेसेस रन कर रही है उनमें डेडलॉक ना आए, हम अपने सिस्टम को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, वो क्या होगी, हमारी डेडलॉक प्रिवेंशन होगी। तो ये चेक करता है ईच ट्रांजैक्शन को। ठीक है, जो भी हमारी प्रोसेस की ट्रांजैक्शंस हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है हमारे सिस्टम में, वो ईच प्रोसेस को चेक करेगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा भी लगता है कि हमारे सिस्टम में इस प्रोसेस की वजह से डेडलॉक आ सकता है, तो वो उसको क्या नहीं देगा, उसको एलो नहीं करेगा, वो उसको परमिशन ही नहीं देगा उसमें एग्जीक्यूट होने के लिए। तो हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है कि ये चेक करता है जो जितनी भी हमारे टास्क हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रही होती है, हमारी प्रोसेसेस, वो सारी प्रोसेसेस को क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, अगर उसको लगता है, थोड़ा सा भी डाउट है कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को रन ही नहीं करवाएगा, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा। तो ये क्या होगा हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस। तो हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है, अवॉइडेंस से याद कर रखना है आपने, अवॉइड मतलब कि उसको डेडलॉक को नज़रअंदाज करना। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा सिस्टम हो वो हमेशा किस स्टेट में रहे, हमारा सेफ स्टेट में रहे। ठीक है, जो हमारे डेडलॉक अवॉइडेंस का काम होता है वो ये होता है कि जो भी हमारा सिस्टम, जितनी भी हमारी प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, वो हमारे सिस्टम को क्या ना करे, हार्म ना करे। ठीक है, नुकसान ना कोई पहुँचे उनसे, और हमारी जो डेडलॉक है वो इसमें ना आ सके। तो रिसोर्स क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा।
ठीक है, रिसोर्स क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अगर इसको लिटिल बिट भी लगता है, अगर इसको थोड़ा सा भी लगता है कि जो ये रिसोर्स है ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें डेडलॉक आ सकता है, तो ये इसको परमिशन नहीं देगा रन होने के लिए। ठीक है, जैसा कि ये सेम हमारा प्रिवेंशन की जैसे ही है, जैसे हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन था सेम वैसा ही है। और ये जो हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस है ये हमारा स्मॉल डाटाबेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, जो भी हमारी स्मॉल डाटाबेस है ये उसके लिए ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लार्ज डाटा के। तो हमारा जो अवॉइडेंस का क्या काम होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस का, कि जो हमारा सिस्टम रहे वो सेफ स्टेट में रहे। ठीक है, अगर हमारा रिसोर्स सेफ है हमारे सिस्टम के लिए तो इसको परमिशन देगा वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अगर हमारा रिसोर्स की वजह से कोई भी हमारी डेडलॉक आ रही है, कोई भी एरर आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि उसको परमिशन नहीं देगा वो। और हमारा जो डेडलॉक के लिए यूज़ किया जाता है वो वेट फॉर ग्राफ हमारा डेडलॉक डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मतलब कि स्टेबल नहीं है लार्ज डाटाबेस के लिए। तो अगर हम इसमें अपने सिस्टम में लार्ज डाटाबेस को रन करवा रहे हैं, लार्ज प्रोसेस जो हमारी होती है, टास्क होते हैं, तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है। और डेडलॉक अवॉइडेंस का क्या काम होगा वहाँ पे, कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो ये अलग से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन डिफाइंड रिकवरी है, ये आपको 5 नंबर। तो हमारा डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, हमारा डिटेक्ट करना। ठीक है, जो भी हमारे डेडलॉक हैं उनको फाइंड आउट करना, उनको ढूंढना। और रिकवरी क्या होता है, जो भी वो एरर मिले हमें, कोई भी प्रॉब्लम मिले हमें हमारे सिस्टम में, डेडलॉक मिले, उसको सुधारना। ठीक है, उसको ठीक करना, वो क्या होता है हमारा रिकवरी। तो डेडलॉक डिटेक्शन का क्या काम होता है, ये प्रॉब्लम से, ठीक है, जिस रिसोर्सेज की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से हमारे सिस्टम में डेडलॉक आ रहा है, ठीक है, डेडलॉक अकर हो रहे हैं, ये उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा उन प्रोसेसेस को। और ये डिटेक्शन किसकी वजह से होती है, हमारी रिसोर्स शेड्यूलर की वजह से। ठीक है, जो ये रिसोर्स शेड्यूलर होता है ये हमारा किसका, डेडलॉक डिटेक्शन का काम करता है। और ये डिटेक्ट करता है, ये देखता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं उन सभी ने क्या है, अपनी अपनी प्रोसेसेस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पिछली मैंने डाटा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बताई हमारी प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज के बीच की, वैसे ही हमारी प्रोसेस वेटिंग में होगी, कुछ होल्डिंग के ऊपर होगी, वो सारे क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। तो वो डिटेक्शन का ये भी काम होता है कि ये उनकी वर्किंग को भी देखे। अगर इसको एग्जीक्यूशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एरर फाइंड होता है तो ये उसको क्या करेगा, रिकवर करेगा। हमारे डेडलॉक को किल करने के, डेडलॉक को रिकवर करने के। तो पहला मेथड और
क्या है हमारा कि टर्मिनेटेड प्रोसेस। तो आपने पीछे पढ़ा होगा, मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि टर्मिनेटेड स्टेट होती है हमारी प्रोसेसेस की। हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, उससे रिलेटेड पूरा जितना भी हमारा डाटा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो ऐसा ही हमारा किस में होता है, डेडलॉक में होता है। जितनी भी हमारी प्रोसेसेस ठीक है इन्वॉल्व होती है हमारी डेडलॉक में, जिनकी वजह से कि डेडलॉक आ रही हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेटेड किया जाता है। मतलब कि उनको ख़त्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उनको। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से डेडलॉक आ रहा था, और जितनी भी वो प्रोसेसेस होती हैं उनसे रिलेटेड डाटा भी रिमूव कर दिया जाता है। तो टर्मिनेटेड स्टेट हमारी कौन सी स्टेट होगी? टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व होती है उन सभी को क्या कर दिया जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। तो ये क्या था, ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस थी, क्योंकि वो प्रोसेस से रिलेटेड डाटा को ही रिमूव कर देता था। तो इसलिए जो हमारा सेकंड फिर मेथड आया वो क्या था हमारा, रिसोर्स प्रिमिटिव। रिसोर्स प्रिमिटिव का क्या मतलब होता था कि जैसे कि हमारी प्रोसेसेस हमारे रिसोर्स में कोई भी क्या हो रहा है, डेडलॉक आ रहा है, ठीक है। तो वो डेडलॉक क्या होगा कि वो कुछ टाइम के लिए उस प्रोसेस को दूसरे रिसोर्सेज को दे देगा, जब तक कि वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, रिमूव नहीं हो जाती। जितनी भी हमारी प्रोसेसेस थी वो क्या दूसरे रिसोर्सेज को दे देता था सिस्टम हमारा, जिसकी वजह जब हमारी प्रॉब्लम हमारे डेडलॉक सॉल्व हो जाता था देन वो फिर से उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करते थे जिन पे कि वो पहले वर्क कर रहे थे। तो उसके बाद में आता है हमारा लास्ट, किलिंग प्रोसेस। रिसोर्स प्रिमिटिव में क्या होता था कि हमारा वेस्टेज होती थी हमारी, ठीक है, जो एक्सचेंज होते थे हमारे रिसोर्सेज ड्यू टू डेडलॉक होने की वजह से। तो उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज होती थी। जो हमारी प्रोसेस 1 घंटे में ख़त्म होना था, जो हमारा टास्क 1 घंटे में ख़त्म होना था, उसको 2 या 3 घंटे लग जाते थे ख़त्म होने को, ड्यू टू रिसोर्स एक्सचेंज की वजह से। क्योंकि वो अगर हम जब भी हम उसको एक्सचेंज करते थे, ठीक है, रिसोर्सेज के साथ प्रोसेस को, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें यूज़ होता था, वो फिर से इनिशियल से चलना स्टार्ट होती थी। तो इसलिए क्या थी, ये भी इसकी मेजर प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आता था हमारा किलिंग प्रोसेस। तो किलिंग प्रोसेस में क्या होता था हमारा, जो भी हमारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती थी किसमें, डेडलॉक में, जो भी हमारी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व होती थी ये उनको किल नहीं कर देता था, मतलब कि इनको ख़त्म ही कर देता था। जितनी भी हमारी प्रोसेसेस डेडलॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, जिनकी वजह से डेडलॉक आता था हमारे सिस्टम में, ब्लॉक स्टेट में चली जाती थी हमारी प्रोसेसेस, ये उनको किल कर देता था। और डेडलॉक प्रोसेस हमारा, किलिंग प्रोसेस हमारा क्या करता था, जितनी भी हमारी प्रोसेस थी उनको 1 बाय 1 चेक करता था, उनकी एग्जीक्यूशन को, ठीक है। अगर उसको किसी भी प्रोसेस में डेडलॉक मिल रहा है तो वो उस प्रोसेस को क्या कर देता था, किल कर देता था, उसको ख़त्म कर देता था। तो डेडलॉक किलिंग प्रोसेस का क्या काम था, प्रोसेसेस को 1 बाय 1 चेक करना, और जिस भी प्रोसेस में उसको डेडलॉक मिल रहा है उस प्रोसेस को किल करना, ठीक है। और ये रिपीट होता रहता था जब तक कि हमारा सिस्टम फुल्ली रिकवर नहीं हो जाता। तो ये हमारा डेडलॉक किलिंग प्रोसेस थी, जो ये हमारी ये क्या थी, मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। मेनली हमारे 3 टाइप के मेथड्स होते हैं जो कि डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी के लिए यूज़ होते थे। पहला क्या था हमारा, प्रोसेस टर्मिनेटेड। नेक्स्ट था हमारा रिसोर्स प्रिमिटिव।
नेक्स्ट है हमारा किलिंग प्रोसेस, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा किलिंग प्रोसेस। और ये हमारा मेनली यूज़ किया जाता है, हमारा कॉमनली यूज़ किया जाता है डेडलॉक प्रिवेंशन एंड रिकवरी में, सॉरी डिटेक्शन एंड रिकवरी में। तो अगर आपको इसमें कुछ भी पता ना चला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं फिर से समझा दूँगी। तो और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप उधर जाइए और विज़िट करिए। हमारी जो वेबसाइट है वो है edu है edu edu। सो थैंक यू।